प्रशांत किशोर को हम लोग नहीं चाहते। प्रशांत किशोर ऐसे भूमिहार कास्ट से बिलोंग करते हैं, भूमिहार लोग वोट दें, हम लोग नहीं देने वाले हैं। तेजस्वी ने काम किया 17 महीना में ईमानदारी से, महावीर मंदिर की कसम किसी को खिला लीजिएगा तब वो सच्चाई बताएगा। राहुल बेटा बिहार से गुजरात जाए या गुजरात के कई गो बताए जब काम करे, तो प्रशांत किशोर जी को उस दिन नहीं समझ में आया था जब वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। उनको दिक्कत केवल लालू प्रसाद यादव जी से है, उनको दिक्कत भाजपा से नहीं है। प्रशांत किशोर को कभी आप देखे हैं कि जो भाजपा के खिलाफ बोले हैं बयान? प्रशांत किशोर जो है सब आरएसएस और बीजेपी का बी टीम है, इसमें हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप आए हैं जनता को गुमराह करने के लिए, बैकवर्ड समाज को गुमराह करने के लिए। जिस दिन बीजेपी को रणनीतिकार थे बीजेपी के सपोर्ट किए, क्या उस दिन प्रशांत किशोर जी को यहाँ बिहार के छात्रों का दर्द नहीं दिखा? नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदनी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर अभी से ही सियासत तेज हो गई है। लगातार इंडी और एनडी गठबंधन अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में एक नए पार्टी की एंट्री होने वाली है, जिसकी लॉन्चिंग 2 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर अपने पार्टी जनसुराज को लॉन्च करने वाले हैं 2 अक्टूबर को। आज हम इसी मुद्दे को लेकर पटना जंक्शन पहुंचे हैं, लोगों से सवाल करने की आखिरकार क्या प्रशांत किशोर राजनीति में आते हैं तो क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को टक्कर दे पाएंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रशांत किशोर को जानते हैं? बिल्कुल प्रशांत किशोर को जानते हैं। कैसे लगता है? पहले तो बीजेपी के साथ भी रह चुके हैं, नीतीश के साथ भी रह चुके हैं, अब वो अपनी पार्टी बना रहे हैं और पार्टी बनाने के साथ साथ वो सोच रहे हैं कि अपना नया बिजनेस कैसे तैयार किया जाए। ठीक है, पार्टी बना रहे हैं, लग रहा है तेजस्वी की जो नौकरी वाली बात है, नीतीश के सुशासन वाली जो बात है, उसको ये टक्कर दे पाएंगे? देखिए अभी तो क्या कहते हैं उसको, ख्याली पुलाव है। अभी ख्याली पुलाव है। जब मैदान पे जो भी लोग आते हैं ना, पहले बहुत सोच लेते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आने के बाद कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे कि नीतीश कुमार जब एनडीए आया था पहली बार, जो कहते जंगल राज के बाद जब एनडीए का आया था, आगाज हुआ था, उस समय लोगों के बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे सोच, ये होगा वो होगा। 5 साल बिल्कुल चला, सही चला, डेवलपमेंट भी दिखा, लेकिन 5 साल के बाद नीतीश कुमार अपने ऐसे बदले, लगा ही नहीं, उनको लगता दिमाग लग गया। नीतीश कुमार लगे कि पलटू नाम जैसे परिभाषा भी उनको लग गई। प्रशांत किशोर के साथ क्या लगता है? प्रशांत किशोर कई सालों से राजनीति में भी है और कहीं ना कहीं अच्छा एक्सपीरियंस भी है उनके पास राजनीति का, तो लगता है जब मैदान में उतरेंगे तो वाकई टक्कर दे पाएंगे? अब देखिए, कोई भी पॉलिटिक्स वाले को मैं यही कहूँगा, नहीं आने देना चाहिए। अब नए लोग को आना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे प्रशांत किशोर के बारे में? जानते हैं? जानते नहीं, जनसुराज पार्टी। हाँ, जनसुराज पार्टी। देखिए अभी तक पार्टी लॉन्च नहीं हुई है और प्रशांत किशोर का जो गूंज है, जो आगाज है, हो चुका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशांत किशोर की राजनीति को लेकर? कहना यही चाहेंगे कि बहुजन का न्याय बहुजन ही कर सकता है। जनसुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर है, वो पहले भाजपा को बिहार में लाया। भाजपा को लाने वाला प्रशांत किशोर ही है जो बिहार में लाया। इसको भाजपा को बिहार में कोई जानता नहीं था। उनको दिक्कत केवल लालू प्रसाद यादव जी से है, उनको दिक्कत भाजपा से नहीं है। प्रशांत किशोर को कभी आप देखे हैं कि जो भाजपा के खिलाफ बोले हैं बयान? कभी सुने हैं कि भाजपा के खिलाफ बोले हैं प्रशांत किशोर? नहीं। उनको दिक्कत है तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, उनको दिक्कत है लालू यादव जी से। कभी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ऐसे ये कौन सा नीति है? आप आए हैं जनता को गुमराह करने के लिए, बैकवर्ड समाज को गुमराह करने के लिए। बहुजन का न्याय बहुजन ही कर सकता है, बैकवर्ड का न्याय बैकवर्ड ही कर सकता है, क्योंकि ये देश में 90% शोषित, वंचित, पीड़ित, कमजोर, असहाय बैकवर्ड समाज है। बैकवर्ड समाज की संपत्ति पे कब्जा नहीं है, सिस्टम पे कब्जा नहीं है, मीडिया पे कब्जा नहीं है, कॉलेज पे कब्जा नहीं है, जज पे कब्जा नहीं है, ये सब पे बैकवर्ड समाज का एक भी कब्जा नहीं है। उसकी न्याय अगर करना है तो बहुजन समाज ही कर सकता है। प्रशांत किशोर को हम लोग नहीं चाहते। प्रशांत किशोर ऐसे भूमिहार कास्ट से बिलोंग करते हैं, भूमिहार लोग वोट दें, हम लोग नहीं देने वाले हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रशांत किशोर राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं, लगता है मुकाबला देंगे? प्रशांत किशोर जो है सब आरएसएस और बीजेपी का बी टीम है, इसमें हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और क्या मुकाबला देंगे? सर, सारे नेता जो आता है तो बोलता है कि हम थोड़ी आपका घर लूट लेंगे। सारे नेता आता है बोलता है कि हम आपको रोजगार देंगे, काम देंगे। और प्रशांत किशोर किसके दम पे चल रहा है? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? जहाँ टेंट लगा के जो कर रहे हैं तो उसमें तो खर्च होगा ना। प्रशांत किशोर इसका भी थोड़ा ब्यौरा दे, बता दे।
तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही झोपड़ी का है, हाँ, झोपड़ी तेजस्वी का है, यादव तो फिर- रह भी नहीं सकते इसमें। हाँ? तेजस्वी यादव तो इसमें रह क्योंकि तेजस्वी यादव के पिताजी है उतनी मेहनत की है, तेजस्वी यादव के पिताजी उतनी बनाई है, हमें किसी की जलना नहीं चाहिए मैडम, मेहनत करना चाहिए। प्रशांत किशोर जी मेहनत करे, लेकिन प्रशांत किशोर जी आप अगर झोपड़ी में है तो इसमें आपके पिताजी की गलती है, लालू जी की गलती नहीं है, तेजस्वी जी की गलती नहीं है। अगर हम गरीब है तो हम अपने परिवार, हम अपने पिता का बेटा इसलिए हम गरीब है। तेजस्वी अमीर है क्योंकि वो लालू का बेटा है इसलिए अमीर है, तो लालू इसलिए अमीर है क्योंकि लालू मेहनत की है, और हम इसलिए गरीब है क्योंकि हम जाति धर्म में बटे हुए हैं। प्रशांत किशोर भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, लगातार हम पद यात्रा कर रहे हैं तो हम कहाँ बोले कि मैडम मेहनत न करे, हम तो बोल ही रहे मेहनत करे, लेकिन ये बोलिए कि तेजस्वी को डायरेक्ट टक्कर दे देते जब नीतीश कुमार तेजस्वी के बिना कुछ नहीं था। आपका है हमने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि कई वर्षों से राजनीति में है वो, आपको पता होगा पहले बीजेपी का भी उन्होंने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था, सहयोग किया था। वही ना बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। आप आए ना मेन मुद्दा पे, जब उनको यही बीजेपी खराबी लग रहा था तो काहे सपोर्ट किया था, लालू खराबी लग रहा था तो काहे सपोर्ट किया था। तो सब होता है अपना घर में भरने के लिए, ठीक है, अपने के लिए होता है सब, लेकिन सारे नेता एक ही होता है, सबको मानना पड़ेगा। लेकिन उसमें तो तेजस्वी भैया सही है क्योंकि उसने काम किया। हम लालू जी के राज नहीं देखे हैं, लेकिन तेजस्वी, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, तेजस्वी ने काम किया। 17 महीना में ईमानदारी से महावीर मंदिर की कसम किसी को खिला लीजिएगा तब वो सच्चाई बताएगा, ऐसे नहीं बताएगा। क्या कहेंगे प्रशांत किशोर के बारे में? प्रशांत किशोर किसी को टक्कर नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो वोट काटते हैं, फिर वो वोट काटते हैं, झूठ मूठ के वो राजनीति करते हैं कि हम गरीबों को ये करते हैं वो करते हैं, वो कुछ नहीं करने वाले हैं, वो कि वोट काटते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। टक्कर यहाँ दो ही गो में है, या तो तेजस्वी यादव या तो फिर नीतीश कुमार, ठीक ना। इससे कोई प्रशांत किशोर के बारे में क्या लगता है, क्योंकि 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च होगी और कई वर्षों से राजनीति में वो रहे भी हैं, लगता है कि आएंगे तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा जो एनडीए और इंडिया के बीच में है। राजनीति में वो थे कहाँ, बीजेपी के साथ कई वर्षों से- रणनीतिकार थे। अब प्रशांत किशोर जी का था आगे का ठीक, पला पीछे का ठीक। एक टाइम वही बीजेपी को देश के सत्ता में लाने में उनकी अहम भूमिका थी, आज उसी को गरिया रहे हैं कि क्या बोले थे कि गुजरात राउर बेटा बिहार से गुजरात जाए या गुजरात के कई गो आवता है जब काम करे। तो प्रशांत किशोर जी को उस दिन नहीं समझ में आया था जब वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, उस दिन समझ नहीं आया था। और पार्टी लॉन्च करने से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पार्टी लॉन्च करने से? तमाम दुनिया भर का पार्टी बिहार में है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो बीजेपी के साथ कुछ समय के लिए थे, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से बीजेपी का सहयोग कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, तो अच्छी पकड़ है उनकी पॉलिटिक्स में, ये आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ रहे हैं। बेहतर रणनीतिकार है, राजनीतिकार नहीं है। बेहतर रणनीतिकार मैं मान सकता हूँ, राजनीतिकार नहीं है। वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक नहीं, क्या कहेंगे? वो सही बात बोल रहे हैं, जो भी बात बोले सही बोले। सब बात से सहमत है? हम सहमत। ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दी। जिस दिन बीजेपी को रणनीतिकार थे बीजेपी के सपोर्ट किए, क्या उस दिन प्रशांत किशोर जी को यहाँ बिहार के छात्रों का दर्द नहीं दिखा? वोट बैंक की बात करें तो एक अपर क्लास से आते, भूमिहार समाज से आते हैं, तो प्रशांत किशोर जी को जिस दिन बीजेपी को रणनीतिकार थे बीजेपी के सपोर्ट किए, क्या उस दिन प्रशांत किशोर जी को यहाँ बिहार के छात्रों का दर्द नहीं दिखा, युवाओं का दर्द नहीं दिखा, मजदूरों का दर्द नहीं दिखा? हमने देखा है बिहार के छात्रों को, बिहार के युवाओं को, बिहार के मजदूरों को। उधर नीतीश कुमार तेजस्वी को दिखा? आपको नहीं पता 17 महीना में तेजस्वी यादव क्या किए? और रियलिटी बात है, नीतीश कुमार जी को कुछ करने नहीं दिया जा रहा है, नीतीश कुमार को करने नहीं दिया। बिल्कुल नहीं करने दिया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। विपक्ष में तो खुल के बोलते थे, आज उनको बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। अब जिस सहयोगी पार्टी से हैं और जिस जो पार्टी केंद्र में है, दो ही लोगों का चलता है। राहुल गांधी ने कहा था ना कि रावण भी 2 लोग का सुनता था, और यहाँ भी 2 ही लोग का चलता है। तो प्रशांत किशोर का भविष्य अंधेरे में लग रहा है। अब राजनीति देखिए, राजनीतिकार है, राजनीति में मैं बताता हूँ, रणनीति की बात है। राजनीति मुकद्दर का चीज है, हाँ। कब चमक जाता है कब गिर जाता है कोई नहीं जानता है, ठीक है। कब चमक जाता है कब हो जाता है। अब कोई ये नहीं जानता था कि कन्हैया कुमार जैसे छात्र बेगूसराय के बीहट से निकल के देश के राजनीति में छात्रों का प्रतीक बन जाएगा और छात्रों के लिए बेमुखर होकर सवाल पूछेगा। तो राजनीति में आप किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, प्रशांत किशोर राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं, 2 अक्टूबर को पार्टी भी लॉन्च होगी, लगता है उनके आने से त्रिकोणीय मुकाबला होगा जो कि पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके बिहार के प्रति जो सोच है अब तक हमने देखा है बहुत अच्छा गया है। और हम चाहते हैं कि आरजेडी की सरकार और जेडीयू की सरकार बिहार से खत्म कर दिया जाए, ठीक है। बीजेपी 243 सीट पर, कांग्रेस 243 सीट पर
और प्रशांत किशोर 243 सीट पर। ये तीनों को अपने प्रत्याशी 243 सीट पे खड़ा करे, जिसकी जितनी सीट आएगी वो सरकार बनाएगा बिहार में। आरजेडी को और जदयू को देख के बिहार के लोग थक चुके हैं। 33 साल का कार्यकाल बिहार में देख चुके हैं। 1990 से 2024 तक का कार्यकाल जो बिहार का रहा है वो यहाँ के बिहारी लोग देख चुके हैं। बिहारी को कुछ नहीं मिला। बिहार को इस बार नया चेहरा चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो क्या प्रशांत किशोर उस चेहरे पर और उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे? देखिए, उनका जहाँ तक सोच है अभी, देखिए जब तक किसी को मौका नहीं देंगे तब तक वो चौका नहीं लगाएगा। मौका देंगे तभी चौका लगेगा। कहीं ना कहीं बैक प्लेयर बन के बीजेपी के साथ भी तो वो कई वर्षों से थे। देखिए, जब शुरू में जब नाम हाईलाइटेड हुआ था तो 2014 में जो एक नारा लगाए थे मोदी जी को प्रति जो दिए थे, हर हर मोदी घर घर मोदी, वही के नारा से पॉपुलर भी हुए थे। ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को नहीं पता था कि इतने बड़े निकल जाएंगे गड़बड़ मोदी। ठीक है, तो कहने का मतलब है गड़बड़ मोदी, हाँ, हर हर मोदी घर घर मोदी निकल गए, बल्कि गड़बड़ मोदी। ये तो वही ना हुआ। हिंदुस्तान के युवाओं के लिए क्या किए वो, महिलाओं के लिए क्या किए, मेरे देश के जवानों के लिए क्या किए। आज 370 का इनको अनभक्तों को दे दिए नारा कि 370 हट गया है। आज भी हमारे जवान वहां शहीद हो रहे हैं, आज भी कत्लेआम हो रहे हैं, आज भी काटा जा रहा है। उसमें कौन सी सुरक्षा आप दे रहे हैं? हमारे जवानों को कौन सुरक्षा दिया? आपके एक नेता ड्यूटी सीएम बनते हैं, तुरंत जेड प्लस का सुरक्षा दे देते हैं। यहाँ आम नागरिक जो चल रहा है, जो हमारी औरंगाबाद में हमारी बहनी थी, किसी की बेटी थी, किसी की बहनी थी, जिसको जिस तरह से निवस्त्र करके उसका बलात्कार करके तेजाब डाल के पानी में डाल दिया गया, उसको सुरक्षा कौन देगा? हाँ, उसको सुरक्षा कौन देगा? ठीक है, अभी हमारे मुकेश सहनी जी के पिताजी को जिस तरह से उनको घर में घुस के एक पूर्व मंत्री के पिताजी को घर में घुस के हत्या कर दिया गया, उसका जवाब कौन देगा? इसलिए हम भी सुरक्षित अपने आप को नहीं समझ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे और बिहार में राष्ट्रपति शासन हो, अपने आप को सुरक्षित हम समझें। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से हमने प्रशांत किशोर को लेकर एक सवाल पूछा कि क्या प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से एक त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर बैक प्लेयर बनकर कई वर्षों से राजनीति में दबदबा बनाए हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के साथ हो या फिर अन्य दलों के साथ हो। कुल मिलाकर हम यही कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर के पास पॉलिटिक्स का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगर उन्हें बैक प्लेयर हटाकर फ्रंट प्लेयर का मौका दिया जाता है तो क्या वो चमकते उभरेंगे? फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज़। धन्यवाद।